शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेलकम टू अनक्रैम। क्या हाल चाल आप लोगों के। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार रहेगी, बहुत ही दिमाग वाली रहेगी, बहुत ही कंसेप्चुअल रहेगी। एंड आज हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर। ये वो एरिया जिसने हमें काफी इंतजार करवाया। आइएगा विद फुल एनर्जी, इसको शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। जल्दी से बैठ जाइएगा एंड हो जाओ रिलैक्स जल्दी जल्दी। पूरा दिमाग लगाना मेरे साथ मिलके करते हैं इसको स्टार्ट। एंड आज हमको सीखना क्या था भाई, हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट फंक्शन, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एंड कॉस्ट फंक्शन का हमें ये पता है सर पहले से, कॉस्ट फंक्शन दो टाइप का होता है। कॉस्ट फंक्शन बेस्ड अपॉन शॉर्ट रन एंड कॉस्ट फंक्शन सर बेस्ड अपॉन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। एंड सर हमें यह पता है कि शॉर्ट रन के अंदर ऑल कॉस्ट, बोलो मेरे संग जल्दी जल्दी तुम बोलो, ऑल कॉस्ट आर, अरे बोलो ना, हाँ, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, बट एक का फिक्स रहना जरूरी है। अरे बोलो ना, हाँ हाँ जी सर जी, आगे बोलो, चलो आगे। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन, अरे बोलो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन, तो ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। आइएगा सर मैंने कहा हाँ हाँ। आज क्या करवाओगे? आज हम करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को बहुत ही डिटेल में, साथ दीजिएगा, करिएगा स्टार्ट काम। तो देखो भाई लोग, तुम लोगों से मैं कुछ बातें पूछूंगा, बताना तुम्हें याद है या नहीं, तुम्हें पता है या नहीं। और आज मैं तुम्हें समझाऊंगा ये फोटो, भयंकर फोटो कैसे बनती है। जीना यहां, सुनिएगा। देख भाई, यहां पर जो मैंने ये तुम्हारे लिए डब्बा बनाया है ना, जो ये टेबल बनाया है, इसको सुनो मैंने क्या बनाया, क्या ये देखिए। टोटल प्रोडक्शन तुम लोगों को पता क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन टीपी हमने पहले सीखी थी ना, ये तो डन रन है प्रोडक्शन में। एवरेज प्रोडक्शन अपने को ध्यान में है कि पर इनपुट हमने कितना बनाया, समझ रहे? ऐसे पर वेरिएबल, मान लो एक लेबर लगाई, दो लेबर लगाई तो 210 बनी, तो एवरेज 105 की। आई होप डन है ना। एमपी अपने को याद है, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती थी? दूसरे लेबरर ने आके कितना एडिशनल बनाया, तो दूसरे लेबरर ने आके 110 बनाया था, तो तुम्हें ध्यान में होगा ये तो। अरे बोलो ना, हाँ ध्यान में है सर जी। हमें तो आपका गाना भी याद है। कौन सा सर? वो वाला। अरे बोल दो, अरे तुम बोलो, जब जब एमपी, अरे बोलो, जब जब एमपी, अरे बोलो, जब जब एमपी चढ़ती है एपी से ज्यादा चढ़ती है। एक बार और, जब जब एमपी बढ़ती है एपी से ज्यादा बढ़ती है, जब जब एमपी गिरती है एपी से ज्यादा। थैंक यू सो मच, बढ़िएगा आगे। तो जब जब एमपी चढ़ती है एपी से ज़्यादा चढ़ती है, जब जब एमपी गिरती है एपी से ज़्यादा गिरती है। इसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा गिरते टाइम, ये देखिएगा चढ़ते टाइम। टन टन टन। सर आज क्या सिखाओगे? आज मैं आप लोगों को इसके साथ लिंक क्रिएट करवाऊंगा कॉस्ट का। अरे सुनो ना, हम लोगों का क्या टारगेट रहेगा यहाँ पर, क्या सीखना है हम लोगों को कि भाई साहब हमने वहाँ पर ये सीखा था क्वांटिटी 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 क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम सीखेंगे उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन के अंदर हम लोगों को सीखना है कि भाई कैसे फिक्स कॉस्ट मूव करती है, कैसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट मूव करती है, कैसे अपनी टोटल कॉस्ट, कैसे मार्जिनल कॉस्ट मूव करती हैं हमारी, हमें वो सीखना है। आओ मेरे संग मिलके। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन, तो ये मैंने जो फिगर्स उठाई हैं ना तुम्हारी, ये वाली फिगर्स, ये सारी फिगर्स मैंने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से उठाई हैं। डिट्टो कॉपी पेस्ट, वहीं से वही टेबल है, ये कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब इसी की कॉन्टिन्यूएशन में मैंने आगे तुम्हारे लिए कॉस्ट का टेबल बना दिया। आओ मेरे साथ, तुम्हें पढ़ाता हूं ये किया कैसे मैंने। लेट अस अज्यूम टोटल फिक्स कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग पर यूनिट, ध्यान से सुनना। टोटल फिक्स कॉस्ट, भाई तू चाहे एक लेबर लगा, चाहे तू दो लेबर लगा, इनपुट के ऊपर लिख लो लेबर। चाहे तू 3 लेबर लगा, 4 लेबर लगा, 100 पीस बना, 200 बना, 300 बना, 400 बना, 500 बना, 600, 700, जो मर्जी बना यार। चाहे तू बना चाहे ना बना, चाहे तू जीरो बना ले, भाई तेरी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपया पर 1000 रुपया फिक्स है। तो फिक्स कॉस्ट 1000 रुपीज हमने भैया फिक्स कर दी। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1000। ठीक है, अब सुनना, प्यार से सुनो बातें मेरी, मैं तुमको समझाऊंगा प्यार से
क्या बात, ओके, आई एम सो सॉरी, बहुत ही वाहियात था ये। टोटल फिक्स कॉस्ट, तो सुनना इधर, टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा जी सर, सर आगे भी बढ़ो, 1 मिनट रुक जाओ। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है सर। देखो ये 1000 था ना, तुमने कितने पीस बनाए, अरे बोलो ना 100 पीस, हाँ सर। अगर मैं 1000 को 100 से डिवाइड करूँ तो इट विल बी 10, हाँ सर, कॉमन सेंस वाली बात है सर। टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 है। आपने 100 पीस बनाए तो पर पीस कितना पड़ गया सर, अरे बोलो ना, हाँ पर पीस पड़ गया 10 रुपये, भाई क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने। सर जब आप 1000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, जब 210 पीस बनाओगे तो फिर तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और कम हो जाएगी। हाँ पर यूनिट और सस्ता पड़ गया मेरे को भाई। उसी छत के नीचे पहले 100 बनते थे, अब 200 बनते हैं, तो मेरे को जो 1000 रुपये का खर्चा था वो पहले 10 रुपये पर यूनिट था, अब लगभग 5 रुपये पर यूनिट आ रहा है। वेरी सिंपल सर, इसका मीनिंग ये हुआ जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो तो हम जैसे जैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सर, वैसे वैसे सर, वैसे वैसे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम 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 होती जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, पर आपने हमें पढ़ाया था प्रोडक्शन फंक्शन में, आपने हमें पढ़ाया था प्रोडक्शन फंक्शन में कि जब आप उसी रूम के अंदर उसी मशीन के ऊपर लेबरर वेरिएबल फैक्टर्स जरूरत से ज़्यादा डाल दो तो वो लोग काम करने में हेल्प कम करेंगे, वो लोग काम खराब करने में हेल्प ज़्यादा करेंगे। तो सर वहाँ पर ना हमारी टोटल प्रोडक्शन डाउन चली जाती थी। सर आपको याद है ये ऐसे करके आप बनाते होते थे फोटो, यहाँ पर ऐसे करके ये मार्जिनल कॉस्ट जमीन, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन ज़मीन में घुस गई, याद है सर आपको, आपको याद है सर, हाँ याद है। तो सर जब आप ये करते थे ना ये तो यहाँ पर तो हमारी प्रोडक्शन डाउन जाती थी। अरे बात सुनना, तुम्हें मैंने एक वर्ड लिखवाया था, नॉनसेंस, बेवकूफ़, बदतमीज़, ये वर्ड लिखवाया था तुम्हें, मैंने लिखवाया था ना। अरे उसमें मैंने तुम्हें लिखवाया था इकोनॉमिक नॉनसेंस, इकोनॉमिक बेवकूफ़ी। तो भाई तेरा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया तेरे को, यहाँ पे क्यों बनाएगा तू, ये मैंने रेड लाइन कर रखी है, देखो इधर कुछ लिखा ही नहीं। कौन सा बेवकूफ़ आदमी नया बंदा लगा के अपनी प्रोडक्शन को डाउन करवाएगा। तो ये यहाँ इस स्टेज तक तो कोई काम ही नहीं करता भाई, इस स्टेज पे कोई भी काम नहीं करता तेरे अलावा, सच्ची में कोई नहीं करता भाई। तो सुनना, तो इसका मतलब सर फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट को ये दिन कभी देखने नहीं पड़ेंगे, नहीं देखने पड़ेंगे, हम यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे कभी, ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे कभी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा डाउन 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 जाती रहेगी। सर क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकता है? भाई दिमाग नहीं है क्या? फिक्स कॉस्ट पढ़नी बंद थोड़ी हो जाएगी अगर तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, पर यूनिट कम कम होती रहेगी, पर कभी जीरो थोड़ी होगी। तो ये कभी भी तुम्हारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, जो तुम्हारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। हाँ सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जी बिल्कुल। तो एक सुनो, इधर आके बात सुनाओ सर, मैं यहाँ पे फ़ोटो बनाऊँगा। सर हम भी बनाएं? अरे नहीं यार मैं बनाऊँगा, मैं यहाँ पे फ़ोटो बनाऊँगा, तुम लोग बस देखोगे। ठीक है सर। दिल में मेरे, सर क्या है आपके दिल में? बहुत सारा दर्द। अरे ऐसी की तैसी, इधर एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको टच कर दूंगा नीचे? अरे बोलो ना टच कर दूं नीचे? सर नहीं करना टच, सर ये कभी जीरो नहीं होगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन ऐसे को आएगी, ऐसे को आएगी, ऐसे को आएगी, ऐसे को आएगी, डाउनवर्ड्स। हाँ सर हमें पहले से पता है। तो इधर देखो ना फिर, अगर पता है तो। अरे देखो ना मेरे साथ मिलके, आओ आओ सर, आ गई दिल में मेरे, ना 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 ना। ओके दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन तुम्हें समझ आई? हाँ सर ये तो बहुत आसान थी। बेवकूफ़ से। इधर देखो, तो दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर अब आप हमें क्या समझाओगे? अब मैं आपको समझाऊंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। दिल में मेरे, सुनो 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 सुनो, देख भाई लोग सुनिएगा मेरी बात को, यहां तक का डन था ना। अब ये फिक्स कॉस्ट वाली लाइन डन हुई। अब सुनो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? ये क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या सर आपका?
भाई तुम लोग लेबर लगा रहे थे ना, लेबर लेबर लेबर, तो सुनो सर ये एक चीज़ बनाने की कॉस्ट वेरिएबल, अरे नहीं भाई सुनते तो हो नहीं, तुम सुन तो नहीं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या मीनिंग था, रेंट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मीनिंग है, हमने एक लेबर लगाया 1000 में, 2 लेबर लगाए 2000 में, 3 लेबर लगाए 3000 में, 4 लेबर लगाए 4000 में, 5 लेबर लगाए 5000 में। तो आपकी वेरिएबल इनपुट की, जो आप वेरिएबल इनपुट अपने धंधे में लगाओगे, जो आप लेबर अपने धंधे में लगाओगे, वो पैसे लेगी या नहीं लेगी, अरे बोलो ना, बोलो हाँ लेगी वो पैसे। तो 1 लगाओगे तो 1000, 2 लगाओगे तो 2000, 3 लगाओगे तो 3000, 4 लगाओगे तो 4000, 5 लगाओगे तो 5000, तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये पर यूनिट का क्या मीनिंग है, दिस इज नॉट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दिस इज पर यूनिट ऑफ इनपुट। मैंने कितना धंधे में घुसेड़ा माल, कितनी लेबर घुसेड़ी भाई, उसकी कॉस्ट है ये। और सर जो आपने इधर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली, ये आउटपुट पर बेस्ड थी, ये आउटपुट पर बेस्ड है, ये आउटपुट पर बेस्ड है। हाँ सर मैंने कहा हाँ, तो मेरी 1 लेबर का खर्चा, 2 लेबर का खर्चा, 3 लेबर, 4 लेबर, 10 लेबर तक का खर्चा, ये मैंने लिखा है, ठीक है सर वेरिएबल कॉस्ट आपने ये पर यूनिट लिखी, हाँ मैंने पर यूनिट लिखी। पर यूनिट कैसे, मतलब सर आप एक काम करो, यहां पर ना थोड़ा वर्ड चेंज करो, ये मेरी गलती है, यहां पर आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आप यहां पर इसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा चेंज करो अपने नोट्स में। ये वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट वर्ड काटो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिस सेंस में ये लिखा गया उस सेंस में ये जा नहीं रहा। आप इसको टीवीसी लिखो, टीवीसी, हाँ लिखो तो सही, अरे लिख लो ना, तुम्हें क्या जा रहा है, आप इसको लिखो काट के, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, इसको लिखो टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या लिखा, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये क्या लिखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या लिखा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे बनेगी, इन दोनों को जोड़कर, टोटल फिक्स एंड टोटल वेरिएबल को जोड़कर बनेगी। आप यहां पे लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्लीज लिखो, ठीक है सर लिख लिया, ये ठीक है वर्डिंग, ये वर्डिंग भी ठीक है, ये वर्डिंग भी ठीक है, बाकी सारी वर्डिंग ठीक है, यहां पे छोटी सी मिस्टेक थी मेरी। अब शायद तुम्हें सेंस समझ आएगी जो मैं लिखना चाह रहा था। देखो हमने इसको काट के कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सुनना, ये ऑलरेडी डन था हमारा, ये ऑलरेडी डन था, अब सुनना, ये डन, ये डन, ये डन, ये डन, पढ़ लिया, हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखो लेबर, हाँ सर लिख दिया। अब सुनना वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, 1 लेबर का 1000, 2 लेबर का 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10, ओके डन, दैट्स इट। सुनो मेरी बात, तो भाई साहब आप जैसे जैसे लेबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में इंक्रीज करेगी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो एक बात सुनना, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है 1 लेबर की 1000, 2 की 2000, अब मैं इसको पर यूनिट निकालना चाहता हूं। अब मैं पर यूनिट क्या बोलना चाह रहा हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाने का, आउटपुट का खर्चा, आउटपुट का खर्चा। सुनो ना, 1000 रुपये लेबर को पे किए, उन्होंने मिलकर 100 पीस बना दिए, अरे बोलो 100 पीस बनाए, तो पर पीस की एक्सपेंस, पर पीस का एक्सपेंस 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। सर हमने 2000 पे किया, उन्होंने मिलकर 210 पीस बना दिए, 210 पीस बना दिए, 210 पीस बना दिए। पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट 9 रुपये 52 पैसे, 9 रुपये 52, 9 रुपये 52, 9 रुपये 52 पैसे, चलिएगा 9 रुपीज़ 52 पैसा। सुनिएगा सर, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मजे वाली बात आ रही है, थोड़ा दिमाग ऑन करो। 330 पीस बने 3000 के खर्चे में, 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये 9 पैसे, 9.09 पैसा, 9 रुपीज़ 09 पैसा। जी सर मैंने कहा हाँ सर आपको नहीं दिख रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाउन डाउन जा रही है? हाँ दिख रही है मेरे को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाउन डाउन जा रही है। अरे दिमाग लगाना पड़ेगा, डाउन डाउन क्यों जा रही है, साथ देना मेरा। आप एक चीज देखो यार, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा टोटल में तो इंक्रीज किया, अरे बोलो ना हाँ सर। इधर एवरेज प्रोडक्शन के साथ लिंक करो, तुम्हें बहुत ज़िंदगी के मज़े आएंगे यार, तुम्हारी ज़िंदगी में मज़े आएंगे। सर रंग चेंज करो, हाँ करता हूँ। इधर देखो,
इसको लिंक करो आपस में। अरे लिंक करो, तुम्हें मजा आएगा ना यार, बोल रहा हूं जब। एवरेज प्रोडक्शन तुम्हारी इंक्रीज कर रही थी शुरू के दिनों में। अरे सुनो ना, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। अगर सुनो, नया लेबर आएगा और ज़्यादा माल बनाएगा, जिससे मेरी एवरेज प्रोडक्शन अप को जा रही है, ऊपर जा रही है। भाई मेरे लेबर ने और आए, पहले एक था, अब 2 हुए, अब 3 हुए, और तीनों की मिलके एवरेज प्रोडक्शन ऊपर को चली गई। तो कॉमन सेंस वाली बात, अगर एक बंदा 100 पीस बनाएगा और 1000 रुपया लेके जाएगा, एक बंदा 100 पीस बनाएगा और 1000 रुपया लेकर जाएगा, तो कॉमन सेंस वाली बात, 10 रुपये का खर्चा पड़ा पर यूनिट का। पर 2 बंदों ने 2000 लिए, पर पीस 100 इंटू 200 नहीं बनाए, 210 बना दिए। तो बताओ ना, पर यूनिट की कॉस्ट कम होगी? पर यूनिट की कॉस्ट, अब 2000 डिवाइड बाय 210 करोगे तो पर यूनिट की कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो सिमिलरली 3 पर यूनिट की कॉस्ट और कम जाएगी? हाँ सर जाएगी। तो भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर यूनिट की कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाउन को जा रही है। पर अब सुनना प्यार से सुनना, एवरेज प्रोडक्शन हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती थी। एवरेज प्रोडक्शन यहां पर आके डाउन जाना शुरू हो जाती थी। अरे करो ना लिंक, एपी डाउन चली गई, अब नया बंदा आएगा, पैसे तो उतने ही लेगा, उसकी दिहाड़ी, उसकी वेज तो 1000 ही है। नया बंदा आएगा, पेमेंट तो 1000 ही लेगा, पर वो प्रोडक्शन में एडिशन जो करके देगा, प्रोडक्शन में जो एडिशन करके देगा, जो आपकी प्रोडक्शन है उसके अंदर वो एडिशन थोड़ी कम करके दे रहा है। तो यहां पे आके आपकी एवरेज खराब हो गई। अब सुनो ना, अरे सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर आओ मेरे साथ। मैं एक लेबरर हूं, मैंने 100 पीस बनाए और आपसे 1000 रुपीज़ लिए, इतनी क्वांटिटी बनाई। एक बंदा हम और लेकर आए, उस बंदे ने आके टोटल 210 कर दिए, मींस इसने एडिशन कर दी 110 की। एमपी 110 है, सुनो, इसने एडिशन की 110 की। और भाई लोगों, अगर इसने एडिशन 110 की है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैसे तो भैया 2000 ही गए, अभी भी 1000 की एडिशन ही हुई, समझ रहे हो? तो भाई यहां पर एवरेज कॉस्ट, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर वो 10 रुपये थी, पर नेक्स्ट बंदे ने 1000 लेकर एडिशन ज़्यादा कर दी, तो यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डाउन ही जाएगी। बट अगर ये होता पहला बंदा 100 पीस बना के दे रहा है 1000 के बदले में, बट सेकंड बंदा आया, लेगा तो 1000 ही, टोटल हो गया 2000, बट इस बंदे ने ओनली 90 की एडिशन की और टोटल 190 हो गए। तो अब बताओ ना, एवरेज प्रोडक्शन डाउन गई, एवरेज प्रोडक्शन, पहले एक बंदा 100, अब 2 बंदे 190, तो पर बंदा 95 रह गया। पहले पर बंदा 100 था, तो एवरेज प्रोडक्शन डाउन गई, तो इससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप जाएगी। तो एक बात क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, एवरेज प्रोडक्शन एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैज इनवर्स रिलेशन। अरे बोलो ना, इनके बीच में है इनवर्स रिलेशन। अगर ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, अगर ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी। अरे बोलो मेरे संग, एपी और एबीसी का रिश्ता समझ आ रहा है? एवरेज प्रोडक्शन, अब बोलने एक बार, एपी ऊपर जाएगी तो एबीसी नीचे आएगी। एबीसी मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी सुनो ना, पेपर में लिखा समझ नहीं आता, पेपर में बाय चांस वो इतनी सी बात लिख दे तो लगेगा ये कैसे जुड़ गई आपस में। तो भाई समझो बात को, याद रहना चाहिए वहां तक ये तुम्हें। तो क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल बात बोली, एवरेज प्रोडक्शन ऊपर तो एबीसी नीचे, एवरेज प्रोडक्शन ऊपर तो एबीसी नीचे, एपी तुम्हारा नीचे तो एबीसी ऊपर। तो वेरी सिंपल।
अच्छा, इसका मतलब ये है सर, एबीसी अभी तो डाउन जा रहा है। देखो 10 से हुआ 9.52, 9.9 पैसे। सर ये फिर ये एबीसी ऐसे, फिर ये सर इसका मीनिंग यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमारी एपी भी इक्वल होगी। एपी देखो, ओ हो 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 हो, सुनो, देर इज, बहुत ही मजा आया, ओए बहुत ही मजा आया। जब एपी ऊपर तो एबीसी नीचे, जब एपी नीचे तो एबीसी ऊपर, जब एपी कांस्टेंट तो एबीसी भी कांस्टेंट कांस्टेंट, जब एपी कांस्टेंट तो एबीसी भी कांस्टेंट कांस्टेंट। हाँ सर सर मज़े ही आ गया सर अब ये ऊपर को जा रही है, हाँ ऊपर को जा रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर को जा रही है। जी सर इसकी फ़ोटो बनाएं, हाँ बनाते हैं। देखो ना, ऐसे नहीं बनेगी, तुम्हें लगता है पहले नीचे जाएगी फिर ऐसे इक्वल हो जाएगी फिर ऊपर को जाएगी। हाँ सर ऐसे बनेगी, ऐसे कटोरी टाइप सर दिखाना उधर, देखो जय माता दी सेम हो, जय माता दी सेम हो, जय माता दी। ओ ओ ओ, ये लाइन समझ आई? सर क्या थी ये? एवरेज फिक्स। सर क्या थी ये? अरे चल जा भाई, क्या कर रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाँ। ओह ओह सर दिग्गी, ओए सुनो ना नालायको, ये रही। टन 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 टन, क्या है ये? अरे बोलो ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई लाइन समझ के नहीं आई? बोलो। ये पहले क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आई फिर ऊपर को चली गई। अब बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम आंसर दोगे कि नहीं दोगे? अरे बताओ ना। इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर एपी, इस जगह पर एपी, इस जगह पर एपी ऊपर को जा रही है कि नीचे को जा रही है? अरे सर एपी इस जगह पर नीचे को गई होगी। आया समझ? इस जगह पर बोलो एपी का क्या हाल होगा? सर इस जगह पर एपी ऊपर को गई होगी। अरे बोलो ना, आया मजा? हाँ सर आया मजा अरे बताना, अरे बताना, बहुत गहराइयों में उतर चुका हूं अब मैं। इस स्टेज पर, इस स्टेज पर तुम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की कौन सी स्टेज में हो? बोलो, तुम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की कौन सी स्टेज में हो? सर यहां पर या तो होगी सेकंड स्टेज, जहां होगी थर्ड स्टेज। यहां पर थर्ड स्टेज क्यों होगी? थर्ड स्टेज किसने बोला? नेगेटिव रिटर्न्स किसने बोला? नेगेटिव पे काम क्यों करोगे तुम? हो बहुत ही गजब, बहुत ही गजब भाई, दिमाग में दही जमी है क्या? नेगेटिव पे तो हम काम ही नहीं करेंगे। हाँ सर इसका मीनिंग, इस फोटो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की ओनली पहली, बोल दो, तुम भी बोल दो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की ओनली पहली 2 स्टेजेस आती हैं। क्या गहराइयों में उतर के पढ़ा जा रहा है? आ जाओ साथ में मिलके, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा होना चाहिए, आओ जल्दी से। तो इसका मीनिंग सर यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा था नालायको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारी में नहीं समझा सकते, तो आज मजा आ रहा है समझने में। तो इसका मतलब इस फोटो में सर ओनली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की 2 स्टेजेस होंगी। अच्छा ये बात, यही तो, ठीक है सर मैंने कहा हाँ आगे आओ। सर हमें 2 लाइनें समझ आई, सर बाकी भी समझाओ सर, मज़ा आने लगा है। मज़ा तो आएगा, अभी और मज़ा आएगा। ठीक है सर, हमें मज़े दो सर, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा नालायक से। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सर मैंने कहा हाँ सर, अब आप क्या करवाओगे? अब मैं करवाऊंगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, हो गया। ओके सर बहुत ही वाहियात गाते हो आप, मुझे पता है, मैं बहुत तुम्हारे लिए गा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ वैसे मैं तो। आओ इधर जल्दी से, टोटल कॉस्ट इधर सुनना। This is TP, this is AP, this is MP, this is TFC, this is TVC, and here we go, this is total cost. सर हम बताएं? नहीं यार मैं बताऊंगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर हमें ये दिख नहीं रहा। अरे दिख तो रहा है साफ साफ।
टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या हो गया आपकी आवाज को? कुछ नहीं हुआ, मस्ती कर रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सुनो, 1 + 1 2 होते हैं, 1 + 2 3 होते हैं, 1 + 3 4 4 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। दैट्स द स्टोरी ओवर, बात खत्म। एक रह गया नीचे, 11,000। सर दिस इज टोटल कॉस्ट। हाँ, वेरी सिंपल। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल इनपुट्स, फिक्स इनपुट्स प्लस वेरिएबल इनपुट्स, लेबर भी, रेंट भी, सब जोड़ दिया हमने। दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर आगे बढ़ो। जी सर। सर अब क्या निकालोगे? एवरेज टोटल कॉस्ट। बहुत आसान है। जी सर। सुनना मेरे संग, तुम आ जाओ, तुम्हें मजा आएगा। सर मैंने कहा हाँ सर, प्यार से समझाना। हाँ बिल्कुल। टोटल कॉस्ट का एवरेज करेंगे अब हम। सर देखो ना, 2000 का टोटल खर्चा 100 पीस बने, 2000 का टोटल खर्चा 100 पीस बने, एक पीस 20 का। सुनो सर, 3000 का टोटल खर्चा 210 पीस बने, 3000 का टोटल खर्चा 210 पीस बने, तो एवरेज इतनी, जो भी ये 14 रुपये बोलो रफली। 4000 का टोटल खर्चा, 4000 का टोटल खर्चा, देखो भाई देखो, 4000 का टोटल खर्चा 330 पीस बने, तो 12 रुपये का खर्चा। सर एवरेज टोटल कॉस्ट। सर मैंने कहा हाँ। सर मैंने कहा हाँ। सर एवरेज टोटल कॉस्ट डाउन को जा रही है, पर सुनो, अरे सुनो ना, सुनाओ सर। मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊं? जादू मंत्र करे? जादू मंत्र करो सर। करूं। एवरेज टोटल कॉस्ट जो मैं निकाल रहा था तुम वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा था ना, 2000 डिवाइड बाई 100 कर रहा था ना। हाँ सर, आप ये भी कर सकते हो। एवरेज टोटल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, कॉमन सेंस। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट बोल लो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोल लो। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज फिक्स वाली एवरेज जोड़ दो और वेरिएबल वाली जोड़ दो, सारी जुड़ गई आपस में, तो दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। सर जी, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 और 10 20 होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं, 14.29, ये जोड़ के इतने बनेगा। 9 3 12 रुपये 12 पैसे, 9 और 2 11 रुपये समथिंग पैसे। ये जोड़ते चलो ये बनता चलेगा, ये जोड़ते चलो ये बनता चलेगा। मेरी बात को सुनो। सर जी, मैंने कहा हाँ जी। सर एवरेज टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने कहा हाँ। सर देखो, ध्यान से देखो आप, एवरेज टोटल कॉस्ट पहले डाउन नहीं सर, ज़्यादा हो गया, पहले डाउन जा रही थी, यहाँ पे आके अचानक से अप होनी शुरू होगी। हाँ, पर सर आप एक चीज़ सुनाओ। अरे सुनाओ ना सर। देखो ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच में शुरू में तो बहुत दूरी थी, इनके बीच में बहुत दूरी है सर। 10 और 20 बहुत दूर है, 9 रुपये और 14 रुपये बहुत दूर है, 9 रुपये 12 रुपये बहुत दूर है, 9 रुपये 11 रुपये और करीब आ गए, 10 और 11 और करीब, ऑलमोस्ट बहुत ही करीब, और भी करीब आ गए, 11 और 12, 12 और 13 ऑलमोस्ट करीब, 13 और 14 बहुत ही करीब। सर इनके बीच में नजदीकियां बढ़ती हुई। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर सुनो ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच में सर रिलेशन गहरा होता हुआ, इनके बीच में नजदीकियां बढ़ती हुई सर, मुझे लग रहा है सर 2 दिन मिल ही जाएंगे। अरे नहीं मिलेंगे। अरे सुनो, हम नहीं मिलने देंगे इन 2 दिनों को। सुनो तो सही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बहुत ही करीब आते हुए पर कभी मिल नहीं पाएंगे। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अरे सुन तो लो, पहले तो ये सुनो, ये मिल क्यों रहे हैं आपस में, ये करीब क्यों आ रहे हैं? ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। पेपर में ऐसे पूछता है वो तुमसे, वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एक दूसरे के करीब जा रहे हैं? तो हमें लिखना है उन्हें मोहब्बत होने लगी है सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट से मोहब्बत हो चुकी है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। सुनना मेरी बात, सुनो, आओ मेरे साथ मिलके। भैया क्या कर रहे हो सर? ये सर इतनी गहराइयों में क्यों उतर गए? अरे सुन तो ले, ये दोनों करीब जा रहे हैं।
हाँ सर हमें दिख रहा है, काफ़ी करीबियाँ हो गई हैं इनके बीच में, है ना। हाँ अरे सुनो तो सही सर, इतनी करीब क्यों जा रही है ये? तुम क्यों जल रहे हो, तुम क्यों जल रहे हो नालायक से? इधर आओ, इधर देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़ने के बाद ये बनता है ना एवरेज टोटल कॉस्ट। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सुनो सुनो ना, आंसर आने वाला है, अब सुन लो, एक्टिव हो जाओ जल्दी से नींद उतार के, जल्दी से सुनो, नींद आ ही नहीं सकती मेरे लेक्चर में, इतना चिल्लाता हूं मैं, इतनी मस्ती से काम करता हूं। अरे सुनो ना, इतनी गहराइयों में चल रहा हूं मैं डूबने वाला हूं ऑलमोस्ट। इधर आओ, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के करीब जा रही है। कुछ बच्चों को आंसर अपने आप मिल गया होगा जिनका दिमाग है थोड़ा थोड़ा, बाकी भी सुनो। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउन जा रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउन जा रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउन जा रही है। तो पर यूनिट एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डाउन जा रही है। इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हर बार थोड़ी सी कम अमाउंट ऐड होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हर बार थोड़ी सी कम अमाउंट ऐड होती है, जिससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच की दूरी कम होती जा रही है। सुनो, शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, सुनो, एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बहुत दूरी थी। पर जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन होती गई, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच की दूरी कम होती गई। और मैंने क्यों बोला ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं? क्यों बोला मैंने कि भैया ये दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे? क्योंकि ये कभी जीरो हो नहीं पाएगी, और जब तक ये जीरो हो नहीं पाएगी ये दोनों इक्वल आ नहीं पाएंगे। तो कौन सी चीज है जो इन दोनों के बीच में है, जो इनको करीब तो लेकर आ रही है पर कभी मिलने नहीं देगी? अरे बताओ मेरे साथ, आओ ना, आओ इधर आओ, इतनी गहराई में उतर चुका हूं, अब निकलने का मन नहीं है, इधर आओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आपस में मिलते जा रहे हैं, पर इनके दरमियान है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि कभी जीरो नहीं होगी, और जब तक ये जीरो नहीं होगी तब तक ये आपस में मिल नहीं सकती। तो बस ये करीब आते रहेंगे दूर दूर से ही एक दूसरे के, पर कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे, कभी आपस में टकरा नहीं पाएंगे। और इनके ना मिलने का रीजन, अरे बोलो ना, ना मिलने का रीजन, एवरेज फिक्स कॉस्ट सर कभी जीरो नहीं हो सकती, और इनके पास आने का रीजन, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जा रही है। तो जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, वैसे वैसे एटीसी और एबीसी करीब आते जा रही हैं, पर ये मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, इतनी गहरी बात थी ये, यही तो सर, समझ आया सर, बहुत मजा आया सर। इसकी फोटो बनाएं हम? हाँ बनाओ। एवरेज टोटल कॉस्ट सर देखो सर, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? ऐसे मुंह किए, चुप करके देखो इधर सर, देखो ना, एक चीज़ और भी है। एवरेज टोटल कॉस्ट सर इधर ऊपर क्यों जानी शुरू होगी? वो सिंपल सा फंडा है भाई, ऊपर को जानी शुरू होगी क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जानी शुरू हो गई थी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर, प्रोडक्शन डाउन हो गई थी ना, एवरेज प्रोडक्शन, तो इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया था, तो टोटल कॉस्ट के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा साथ में, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है। सर इसकी फिर फोटो कैसे बनेगी? तुम्हें नहीं लगता पहले ये नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी? ऐसे ये नहीं बनेगी इसकी कटोरी। पर ये कटोरी, एक चीज़ बताना, तुम बताना, अरे तुम बिना दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। आओ मेरे साथ मिलके। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, हाँ सर, हाँ है ना, हाँ। ये लो, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ है सर। एक चीज़ बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज टोटल कॉस्ट वाली कटोरी ऊपर को बनेगी कि नीचे को बनेगी? इसके ऊपर के इसके नीचे? सर ऑब्वियसली ऊपर बनेगी। क्यों ऑब्वियसली? बताओ क्यों भाई? क्योंकि सर
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़ने के बाद ही तो एवरेज टोटल कॉस्ट आती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा ही होगी टोटल कॉस्ट। हाँ हाँ, सही बोलियो तुम लोग। तो इसकी कटोरी में इस वाले से ऊपर बनाता हूँ थोड़ी, पर एक चीज़ बताना, ये इधर को करीब करीब आती जाएगी ना, आएगी ना करीब, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। सॉरी, टोटल लिखना था, एवरेज टोटल कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी, पर ये कभी मिल पाएंगे आपस में? नहीं सर, कभी मिल नहीं पाएंगे। आई होप समझ आया तुम्हें, ये पेपर का क्वेश्चन है। ये दोनों आपस में मिल कभी नहीं पाएंगे, पर करीब आते जाएंगे। करीब आने की वजह एक बार फिर बोलो, क्योंकि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन जा रही है, और कभी मिल नहीं पाएंगे उसकी वजह बोलो, क्योंकि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके सर इसकी फोटो देखें, बोलो सर जय माता। ओ हो, क्या गजब की फोटो है। फोटो देख के मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। देखो, अरे देखो ना, अरे देख लो ना, लाइक को इधर देखो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा क्यों नहीं, है ना करीब करीब जाती हुई। यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा थी, दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है, आया मजा आना ना ना ना। ठीक है सर, मैंने कहा हाँ सर, अब MCB समझा दो सर, बहुत ही मज़ा आया। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं। आप लोग एक नोट्स बनाओ, जल्दी से नोट्स बनाओ, लिखो यहाँ पे, अरे लिख लो नालायक को, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट करीब आ रहे हैं। अरे लिख लो ना, करीब आ रहे हैं, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। अरे लिख लो भाई, जो नहीं लिखेगा उसको कसम है उसकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी, वो कुंवारा मरेगा। आओ इधर जल्दी से लिखो, अब सारे लोग 2-2 बार लिख रहे हैं, कुछ बच्चे तो बदतमीज से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट करीब आ रहे हैं, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कभी मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी। दैट्स इट, जल्दी से लिखो इसको। सर आप लैंड बहुत पीते हो, नालायक। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट कभी मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। आइएगा अब। सर ओनली MC बचा। आओ मेरे संग तुम, थोड़ा सा सर कुछ और भी लिखवा दो यार, ये भी तुम पक्का लिख लेना, ठीक है से। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये पक्का लिख लेना, कसम है तुम्हें से। नहीं आ जाओ, मैं लिखता हूँ पक्का, तुम भी लिखो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इधर लिखो फिर। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लिख लो ये भी पक्का। अरे लिख लो नालायको। लिख लिया सर, बढ़ो आगे। आओ मेरे संग, अब आखिरी टॉपिक बचा है मार्जिनल कॉस्ट, एंड इसी के साथ इस फोटो का हम जय माता दी कर देंगे, एंड फिर बचेगा आखिरी टॉपिक, इसी के साथ इस चैप्टर की जय माता हो जाएगी। आओ मेरे संग। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सर मीनिंग तो हमें याद है, मीनिंग तो हमें याद है सर, बोल दो फिर, अरे बोल दो फिर। सर देखो इधर आओ, आ गया सर, ये रहा सर। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट by the production of an
additional unit of output सर टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हुआ, टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हुआ, अरे बोलो मेरे संग, टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हुआ, टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हुआ बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट, वन बोले भाई, वन एडिशनल यूनिट। ठीक है सर मैंने कहा हाँ, चलो पहले मैं इधर से समझाता हूँ फिर उधर जाएंगे हम। आओ मेरे संग, सर इसको साफ कर लो सर थोड़ा, ओके। जीना यहाँ सर मैंने कहा हाँ सर, ये सफाई करनी तो बहुत ही टफ है, अरे सफाई करनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं ओ नो। ओके वापस आ गए हम, पेज भाग गया था यहाँ से। सर क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर रहा, मस्ती थोड़ी सी, रुको ये थोड़ा मिटा दें इन चीज़ों को। ये ना मैंने आज वो खोल रखा है जो ना, इसमें मिटना थोड़ा सा टफ होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम मिटाएंगे ऐसे। चलिए इतनी सफाई काफ़ी है मेरे हिसाब से, काम चल जाएगा अपना इतने से। सारे बोलो मेरे संग, अब हम सीखेंगे MC, दैट इज ए मार्जिनल कॉस्ट। लेट अस स्टार्ट एंड फिनिश इट। ठीक है सर, सुनना मेरी बात, सुनो सर मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग था टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हुआ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट पहले 2 थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 बस। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 1000 सर फिर मार्जिनल कॉस्ट की लाइन तो ऐसी बन जाएगी सीधी नालायक। सुन इधर आके, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग बोलो। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एक एडिशनल आउटपुट बनाने में, कितना टोटल खर्चा ऐड हुआ। पर ये 1001 बनाने में ऐड नहीं हुआ। अरे सुनो ना, तुम्हें जब हे भगवान मजा है, सुनो ये टोटल कॉस्ट है ना, ये 1000 ऐड हो रही है, ये 1001 यूनिट बनाने के लिए ऐड नहीं हो रही, ये एक लेबर लगाने के लिए ऐड हो रही है। सर क्या बोला हो दिमाग दुख गया, इधर आओ। ये टोटल कॉस्ट ऐड हो रही है 1000, बट ये भाई एक आउटपुट की कॉस्ट नहीं है, ये तो एक एडिशनल इनपुट लगाने का खर्चा है। और मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? एक एडिशनल इनपुट बनाने का नहीं, ना लगाने का नहीं, सॉरी, एक एडिशनल आउटपुट बनाने का। फिर से सुनो, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मीनिंग है? एक एडिशनल आउटपुट बनाओगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज करेगी, समझ रहे हो? बट ये टोटल कॉस्ट कौन सी है? जो 1000 यहां पर ऐड हो रहा है, ये क्या है? अरे बोल दो ना सर, जो आपने एक एक्स्ट्रा लेबरर लगाया था उसकी कॉस्ट है ये। तो बताओ फिर, ये जो है टोटल कॉस्ट 1000 जो ऐड हो रही है, ये एक आउटपुट के लिए ऐड नहीं हो रही, ये तो एक एडिशनल लेबरर, एक इनपुट लगाने के लिए ऐड हो रही है। और अगर अपने को ये देखना है कि एक आउटपुट के लिए कितना खर्चा ऐड हुआ, तो सुनो इधर आके, सुनना मजा आएगा तुम्हें। हमने यहां पर 1000 की टोटल कॉस्ट को इंक्रीज किया, 1000 की टोटल कॉस्ट को इंक्रीज किया, और 1000 की टोटल कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए, अरे सुनो ना, सुनते क्यों नहीं हो तुम यार? 1000 की टोटल कॉस्ट ऐड की मैंने, 1000 की टोटल कॉस्ट ऐड की मैंने, उसके चक्कर में, अरे सुनना मजा आएगा, मेरी 100 की यूनिट इंक्रीज की। देखो सुनो 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 सुनो, पहले लेबरर को इग्नोर करके दूसरे लेबरर से समझना स्टार्ट करो, तुम्हें मजा आएगा। दूसरे लेबरर से समझना स्टार्ट करो, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है सर, समझाओ आप।
भाई लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत ऑन करो अपनी, थोड़ा दिमाग ऑन करो, काम की बात आ चुकी है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तभी समझ आएगा। मार्जिनल कॉस्ट 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ऐड हुई, वेरी सिंपल। हाँ, टोटल कॉस्ट 1000 ऐड हुई थी, यही मैंने मार्जिनल कॉस्ट लिख दी, बट ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सर ये आउटपुट के लिए नहीं है, ये तो आपने एक इनपुट जो ऐड की उसकी कॉस्ट है, ये आउटपुट के लिए नहीं है, ये आउटपुट के लिए नहीं है, ये तो सर जो आपने इनपुट ऐड की, ये तो सर जो आपने इनपुट ऐड की, ये तो सर जो आपने इनपुट ऐड की वो उसकी कॉस्ट है। यार ये फिर से आ गया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, इस कॉन्सेप्ट में बहुत गहराइयाँ हैं तो मैं इसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, थोड़ा साथ देना मेरा। आ जाओ इधर आ जाओ। फिर से बोलता हूँ, मैं स्क्रैच से बोलूँगा। टोटल कॉस्ट 1000 ऐड हो रही है सर, ये सर समझ आता है हमें, इसी को सर आपने यहाँ पे लिखा, हाँ बिल्कुल सही है। तो भैया एक चीज़ बताओ आप, भैया आपने यहाँ पर इसको 1000 ऐड किया था, तो भैया आपने इधर 1000 लिख दिया, बट हमें ये समझ आ गया भैया कि ये ना आपकी जो 1000 ना, ये एक चीज़ को बनाने का खर्चा नहीं है, ये तो एक एक्स्ट्रा लेबरर लगाने का खर्चा है। ठीक है सर। अब आप हमें ये बताओ, देखो सुनना, हमें मार्जिनल कॉस्ट वो चाहिए जो एक एडिशनल यूनिट बनाने में खर्चा हुआ। अब सुनना, तुमने जब सेकंड लेबरर लगाया तो सेकंड लेबरर ने, सुनना प्लीज़ सुनना, सेकंड लेबरर ने तुम्हें कितनी यूनिट्स बना के दी? सर 110 110 110। सर सेकंड लेबरर ने हमें 110 यूनिट बना के दी। सुन लो, सेकंड लेबरर ने तुम्हें कितनी यूनिट बना के दी? सेकंड लेबरर ने 110 यूनिट बना के दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और सेकंड लेबरर ने एडिशनल खर्चा कितना करवाया? सर एडिशनल खर्चा सेकंड लेबरर ने करवाया था सर 1000 का। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा, आओ ना। सेकंड लेबरर ने मार्जिनल प्रोडक्ट कितना ऐड किया? 110। उसने खर्चा कितना ऐड किया? 1000। तो सुनो अब, 1000 डिवाइड बाय 110, 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये 9 पैसे एक एडिशनल यूनिट बनाने की खर्चा है, एक एडिशनल आउटपुट बनाने का खर्चा 1000 डिवाइड बाय 110। सुनना फिर से, तीसरा लेबरर जब आया, थर्ड बंदा, उसने खर्चा ऐड किया 1000 का, बट उसने एडिशन की 120 की, उसने वैल्यू एडिशन की 120 की, उसने हमारी प्रोडक्शन में ऐड ऑन किया 120 का, उसने हमारी प्रोडक्शन में ऐड ऑन किया 120 का। थर्ड लेबरर ने 120 चीज़ें और बनाकर दी। तो सुनना, हमारी 1000 की कॉस्ट एडिशन जो हुई थी वो 120 से डिवाइड किया तो 8 रुपये 33 पैसे। सुनना फिर से, फोर्थ बंदे ने 1000 की कॉस्ट ऐड की, उसने बट 110 चीज़ें भी ऐड की, तो पर यूनिट की कॉस्ट फिर से जो ऐड हुई 9 रुपये 9 पैसे। मार्जिनल कॉस्ट इज, एक एडिशनल यूनिट बनाओगे, अगर एक एडिशनल यूनिट बनाओगे तो बनाने का भाई आउटपुट का, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे लिखो टॉप पर, यहां पे इस तरफ लिखो, इस कॉलम के ऊपर लिखो आउटपुट, पर आउटपुट लिखो ऊपर, पर भी लिखो ऊपर, जल्दी से लिखो इसके ऊपर, फटाफट आओ, जल्दी से आओ, मेरे साथ मिलके आओ, तुम्हें मजा आएगा जिंदगी का। लिखो यहां पर आउटपुट, इधर लिखो, इस 1000 वाले कॉलम के ऊपर लिखो पर इनपुट, अरे लिखो ना पर इनपुट, और इधर लिखो पर आउटपुट। और हमारे काम की चीज कौन सी है? ये वाली चीज, ये वाला हमारे काम का है, ये हमारे काम की मार्जिनल कॉस्ट है जो हम सीखना चाहते हैं, पर आउटपुट वाली। सुनो इधर आके, तुम्हारी एमपी जो तुम्हारी एमपी थी मार्जिनल प्रोडक्शन, इसके साथ में इसका लिंक क्रिएट करवा रहा हूं तुमसे, बहुत गहराइयों में उतर चुका हूं। अब आ जाओ, थोड़ा हंसते खेलते, फिर से थोड़ा बर्डन कम हो गया है, थोड़ा तो समझ आ गया होगा, थोड़ा अभी और आ जाएगा। दीजिएगा साथ, मेरा साथ निभाना साथियों, निभाएंगे सर, पक्का निभाएंगे। बोलो सर आप, आ जाओ, फिर एनर्जी आ गई तुम्हारी ये बात सुन के। मार्जिनल प्रोडक्शन जो थी वो देखो शुरू में अप गई ना, यहां पर जब मार्जिनल प्रोडक्शन अप गई, देखो कॉमन सेंस वाली बात है, नया बंदा आएगा, नया बंदा आके ज्यादा माल बना के देगा,
तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो तुम्हारी है वो ऊपर जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर जा रही है ना, बोलो हाँ। हाँ सर, तो मार्जिनल प्रोडक्शन अगर ऊपर जाएगी तो बोलो मार्जिनल कॉस्ट डाउन जाएगी, बोलो ना डाउन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट यार। हाँ सर डाउन जाएगी, सुन लो, मार्जिनल कॉस्ट डाउन जाएगी। और सुनना, मार्जिनल कॉस्ट डाउन जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन गई थी। सुनो, सुन लो यार, बहुत गहराइयों में उतर चुका हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन गई थी। हाँ सर, सर क्या कहना चाहते हो अब आप? अब जो कहना चाहता हूं सुनना पड़ेगा तुम्हें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन है, मार्जिनल कॉस्ट भी डाउन है, पर देख लो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा डाउन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। मार्जिनल देखो, अब एमपी और एपी का जो रिलेशन था, एमपी और एपी का जो रिलेशन था, इधर देखो, जब एपी ऊपर जा रही थी तो एमपी भी ऊपर जा रही थी, बट एमपी ज़्यादा ऊपर जा रही थी तो एपी कम ऊपर जा रही थी एज कंपेयर टू एमपी। तो इसलिए बोलते थे जब जब एमपी बढ़ती है एपी से ज़्यादा बढ़ती है, जब जब एमपी गिरती है एपी से ज़्यादा गिरती है। अब आना, जब जब एमसी गिरती है एवीसी से, एवीसी इस बार एवीसी बोला जा रहा है, एसी नहीं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बातें बनेंगी। ये क्या लिखा जा रहा है? एवीसी, एवीसी जब जब गिरती है, एवीसी गिर रही है भाई, उधर एमसी भी गिर रही है। एमसी जब जब गिरती है एबीसी से ज्यादा गिरती है, और एमसी जब जब चढ़ती है एबीसी से ज्यादा चढ़ती है। करो चेक, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हेयर, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हेयर। इधर आओ मेरे साथ, एक बार ये नोटिंग करवा रहा हूं, करो नोटिंग, जल्दी से करो नोटिंग। एट द टाइम ऑफ इंक्रीज, जब ये ऊपर जाती हैं तो जब जब एमपी चढ़ती है एपी से ज्यादा चढ़ती है। आना इधर, जब जब एमसी चढ़ती है एवीसी से ज्यादा चढ़ती है। आओ इधर लिखो, इधर भी एट द टाइम ऑफ डिक्रीज, एट द टाइम ऑफ डिक्रीज, अरे लिखना पड़ेगा, जब जब एमपी गिरती है एपी से ज्यादा गिरती है। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ मिलके, ये वाली नोटिंग कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें यहीं से आ जाएगा। ओके, तुमने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। चलो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, 3, चलो आ जाओ इधर। यहाँ तक डन हो गया? जी सर। हो, मज़ा आया, बहुत मेहनत हुई इस पर, बट मज़ा आया। सुनिएगा आप, अभी भी सुनाओगे क्या सर? हाँ, कमले हो गए तुम तो, पागल हो गया लुनैटिक, इडियट, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, नालायक, इनकेपेबल पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये ओनली लीगल बच्चों को समझ आएगा। लीगल बच्चों को मतलब सर, और मतलब जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं, लीगल बच्चों का और क्या मतलब है? सर ठीक है जी। सर मैंने कहा हाँ सर, आपने ये जो करवाया, ये क्या करवाया बहुत ही मस्त काम था ये, सुना तो सही। एक बार फिर बताता हूँ तुम्हें हल्का सा। देखो एमसी जो थी ना डाउन आ रही है, से आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर, सुनो। और उधर से एबीसी भी डाउन आ रही है, एबीसी भी डाउन आ रही है, बट एमसी ज़्यादा डाउन आ रही है, ठीक है से। फिर एमसी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सर एमसी ऊपर क्यों चढ़ी? क्योंकि इधर एमपी जो थी शुरू में एमपी इंक्रीज़ कर रही थी, फिर एमपी डिक्रीज़ करना शुरू कर गई। तो नया बंदा आ तो रहा है, बट नया बंदा आके वैल्यू एडिशन कम करेगा तो एमसी तो ऊपर ही जाएगी ना। हाँ सर, बात तो सही है आपकी, ठीक है ना। तो
देखो सिंपल फंडा है यारा, अरे सिंपल फंडा है यारा। MP ऊपर को, MC नीचे को, MP नीचे को, MC ऊपर को। तो सर जी इसका मीनिंग MP एंड MC हैज़ नेगेटिव रिलेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिश्ता इनका, बहुत ही ज़्यादा इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन है MP और MC के बीच में। MP और MC के बीच में एक नेगेटिव रिश्ता है, एक इनवर्स रिश्ता है जी सर। MP अगर ऊपर है, MC तब तब नीचे है, ओ ओ ओ ओ। आई हो तुम्हें समझ आ गया यार। तो सर इसकी फ़ोटो दिखाना, हाँ दिखती है, देखो पहले डाउन जाएगी फिर अप जाएगी, ओ ओ आ आ। एक चीज़ पूछूं। शुरुआती दिनों में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाली कर्व से ये डाउन आ रही है, देखो इधर को, तो MC ज़्यादा डाउन होगी ना, क्योंकि ये डाउन के टाइम पे डाउन रहती है, अप के टाइम पे अप रहती है। तो इधर सुनो, तो ये रही तुम्हारी MC, शुरू में डाउन गई, फिर ये ABC को नीचे से कटेगी बिलो से, MC देखो इधर आओ, ये लिखा हुआ है MC कर्व कट्स AC लिख दिया मैंने ये यार, इसको ठीक करना काट के ABC करो इसको। वैसे मेरे को यहाँ पर AC भी लिख सकते हो, क्योंकि AC इसको बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट को। पढ़ी रहने दो, नहीं 2 मिनट रुको, पढ़ी रहने दो, मैं इस लाइन को थोड़ा ठीक करवा देता हूँ। मैं लाइन एक और लिखवा देता हूँ, ये पढ़ी रहने दो, ये अपना जो भी है ठीक है ऐसे। मैं तुम्हें एक लाइन और लिखवा देता हूँ, ठीक है सर, मैं तुम्हें एक लाइन और लिखवा देता हूँ, रुकना, लेट मी चेक। मैं लाइन और लिखवाऊँ या यहीं पे करेक्शन करवाऊँ, रुको। मैं 2 लाइनें लिखवाता हूँ, साथ में मिलके लिखना, आ जाओ। देखो इधर आओ, उसको पहले समझो, फिर इधर लिखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ने ये 9.9 पैसे पर एवरेज टोटल कॉस्ट वाली लाइन ये ऐसे जा रही है ना, सुनना थोड़ा प्यार से सुनना, देखो तुम्हें तभी समझ आएंगी बातें, ऐसे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी जीवन में। सुनो, मार्जिनल कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट सुनना, मार्जिनल कॉस्ट प्लीज सुनना, 9 रुपये 9 पैसे थी ना, हाँ थी, और तब ABC की ये बराबर मैच हुई, तभी तो कट करेगी आपस में, ये यहाँ पर ABC को बराबर मैच की। अब देखो अब सुनने पे आ जाओ, तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा। अब प्लीज सुनने पे आ जाओ, जल्दी सुनने पे आ जाओ, अब सुनना प्लीज मिलके। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पर इक्वल है सर, हैं, तो यहीं पर ये कट मारेगी, हाँ बिल्कुल सर। और चेक करके बताओ क्या यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो पूछ रहा हूँ वो बताना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, क्या यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम है, बिल्कुल लो लेवल पर है, बिल्कुल बिलो, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पर है, हाँ सर है। तो मैं यहाँ पर ये लाइन लिखना चाह रहा था, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स, ये AC काट ही दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये लिखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, छोटी सी मिस्टेक है, करो ठीक इसको। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, लिख दिया ना। तो भाई तो सुनो, ये मार्जिनल कॉस्ट नीचे से बिलो से काटती है किसको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को, और उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर MC is equal to ABC and ABC is at its minimum, average variable cost is at its minimum point। आई होप आप लोगों की ये फोटो बहुत अच्छे से, बहुत गहराइयों से तुम्हें समझ आई है। अब मैंने जो लिखा है ये भी तुम्हें समझ आएगा। When AC falls
AC falls ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, ऑब्वियसली यस, एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है। यहाँ पर भी मेरे को ना मतलब तुम्हें समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड सारे काटते हुए ये जो AC AC यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी AC लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर ये AC लिखा हुआ है, ये ना टाइपिंग मिस्टेक कुछ ऐसे हुई होगी, कोई रिमूव कर दिया होगा वीवू को, पता नहीं क्या किया यहाँ पे। जहाँ जहाँ पर ये AC लिखा हुआ है इसको ABC करो, इसको सारे को ABC करो, जल्दी से इसको ABC करो। जहाँ जहाँ पर ये AC लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर इस नोट्स में, इन नोट्स में जहाँ जहाँ पर AC लिखा हुआ है प्लीज़ उसको ABC करो। जहाँ जहाँ पर इन नोट्स में AC लिखा हुआ है इस तरफ, ये सारे को AC को काट के ABC करो, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का मीनिंग तो एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाएगा। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करो, प्लीज़ इसको ठीक करो जल्दी से। ठीक है, अब इसको समझ आएगा तुम्हें, जो मैंने उधर लिखवाया वही सेम चीज आएगी। देखो, जब तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है तो MC इक्वल टू ABC, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है तो MC ज़्यादा गिरती है ना, MC ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर एवरेज, मैंने उधर गलत तो नहीं करती ना कुछ, जब ये गिरती है, जब ये गिरेगी तो गिरते टाइम MC ज़्यादा गिरेगी, हाँ MC ज़्यादा गिरेगी तो ABC ही बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। जब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते टाइम MC ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो MC बड़ी होगी, सही लिखा सब कुछ, उधर भी सही लिखा इधर भी सही लिखा। आओ इधर, जब ये देखो सुनो, जब ये फॉल करेगी, गिरेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी तो MC ज़्यादा गिरेगी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बड़ी होगी, और चढ़ते टाइम मार्जिनल कॉस्ट बड़ी होगी, क्योंकि चढ़ते टाइम ये ज़्यादा चढ़ती है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप तुम्हें ये समझ आ रहा है, ये फोटो समझ आ रही है एंड इधर वाला चार्ट समझ आ रहा है। हमने बहुत गहराइयों में उतर के इसको किया है एंड मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को चाहे एक बार फिर से सुन लेना, रिपीट टेलीकास्ट लगा लेना इसका, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका लिंक भी है, मैं तुम्हें आगे ना जब समझाऊंगा इसका लिंक है और बहुत गहरा लिंक है। जब तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा फिर से इस टॉपिक का एक लिंक आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम मार्केट्स वाला चैप्टर करते हैं तो वहाँ पर इसका एक लिंक आता है, और मैं लिंक तुम्हें हल्का सा अभी बता देता हूँ। वहाँ पे जब मैं लिंक करवाऊँगा ना तो तुम्हें वो दिमाग रखना है कि भाई क्या बोला था इस इंसान ने, तब मैं तुम्हें ये समझाऊँगा मार्जिनल कॉस्ट का जो ये पोर्शन है ना, मार्जिनल कॉस्ट का जो ये पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज नथिंग, ये ऊपर वाला पोर्शन, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ तुम सबसे, ये वाले पोर्शन पे जल्दी से आ जाओ वरना मुक्के पड़ेंगे तुम्हारे सबके। ये कैसी रिक्वेस्ट है सर, मुक्के मारने वाली। ये सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल कॉस्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा, मार्जिनल कॉस्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा, मार्जिनल कॉस्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा, मार्जिनल कॉस्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के वैसे बोल दिया, तो मेरे को ये टॉपिक वहाँ पे समझाना होगा, तो तब मैं फिर से इस फोटो का इस्तेमाल करूँगा। तो तुम लोगों को मेरी बात को बहुत ही गहराई से सुनना है, प्लीज़ इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना और भी लगा लेना इसको। सर ये टॉपिक ओवर हो गया, हाँ जी, अब हमारे पास बचा है ओनली लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, और इसी के साथ इस चैप्टर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जी सर मजा आएगा। ओनली बचा है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, जल्दी से एक्टिव हो जाइएगा। ओनली बचा है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। जल्दी से क्विक ब्रेक लो, 2 मिनट की ब्रेक के बाद इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, सही 2 मिनट में वापस आ जाओ, दैट्स इट। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। वेलकम बैक टू अनक्रैम आफ्टर द ब्रेक, हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट एंड फिनिश लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। बहुत ही धमाके से करेंगे इसको, आ जाओ मेरे साथ मिलके। चलिए जी, जल्दी जल्दी बैठ जाइएगा, वापस जल्दी से। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन करो स्टार्ट मिलके। देखो भाई लोग, तुम लोगों को लगाना पड़ेगा दिमाग, मेरे साथ मिलके लगाओगे ना, हाँ सर लगाएंगे, तो ये समझ भी आएगा फिर पहली बार में। देखो इधर आओ, थोड़ा बिजनेस सेंस में समझना इसको तो ज़्यादा समझ आता है ये। थोड़ा बिजनेस सेंस में घुस जाओ मेरे साथ मिलके, आओ इधर साथ।
सुनना, प्यार से सुनना। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन इज वो शॉर्ट रन वो रन होता है जहां पर इंसान सीखता है। शॉर्ट रन में हम लोग सीखते हैं, शॉर्ट रन में हम लोग सीखते हैं। शॉर्ट रन में तुमने कई बार तो ये मशीन लगाई, उस पर तुमने मशीन लगा के काम किया, फिर कभी ये मशीन लगाई, कभी वो मशीन लगाई, कभी ये प्लांट लगाया, कभी वो प्लांट लगाया, कभी ये प्लांट, कभी वो प्लांट। तो प्लांट लगा लगा के तुम सीख गए कि भैया शॉर्ट रन में अगर ये प्लांट लगाओगे तो इतनी प्रोडक्शन होगी, ये प्रोडक्शन होगी, वो प्रोडक्शन होगी। तो सुनना, हमने जो शॉर्ट रन की अभी भी कर्व बनानी सीखी वो क्या थी भाई? ये क्या है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट, साथ बोलना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, साथ बोलना। एवरेज कॉस्ट, साथ बोलना। मार्जिनल कॉस्ट, बोलो। बनी कि नहीं बनी? पहली बार में फोटो बनी ना? आइएगा सर, थोड़ी गलत है मेरे को पता है, ऐसे तो तुम जस्ट फीलिंग समझा करो ना यार। ठीक, अब ठीक है, चलो। मार्जिनल कॉस्ट तो बनी ना थोड़ी थोड़ी ऐसे। सुनो, इसके अंदर जो ये कर्व है ना तुम्हारी, जो ये एवरेज कॉस्ट की कर्व है, प्लीज़ सुनो 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 सुनो, इधर आओ ना यार, बहुत गहराइयों में उतरेंगे। जो ये कर्व है ना, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, भाई जो ये कर्व है, जो ये कर्व है एवरेज कॉस्ट की कर्व, सुनो प्लीज़। ये तुम्हारी शॉर्ट रन की वो कॉस्ट है जो तुम्हें ये पता है कि भाई इतना माल इतना बनाओगे, कितना प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन। अगर इतनी क्वांटिटी बनाओ, क्वांटिटी बनाओ, क्वांटिटी बनाओ, क्वांटिटी बनाओ, क्वांटिटी बनाओ, कितनी क्वांटिटी बनाएं, कितनी क्वांटिटी बनाएं, और उस क्वांटिटी के हिसाब से इस कर्व के ऊपर हमारी कॉस्ट आती रहेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये हमने शॉर्ट रन में सीखा। हाँ, तो शॉर्ट रन में सीख कर लॉन्ग रन एक वो रन है जहां पर अपने को पता है भाई कि अगर मेरे को, देखो इधर आओ, इतनी क्वांटिटी बनानी है तो मैं इस प्लांट पे काम कर सकता हूँ। अगर मेरे को इतनी क्वांटिटी बनानी है तो मैं इस प्लांट पे भी काम कर सकता हूँ। अगर ये करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर ये करना है तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। अगर ये करना है तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। अगर ये करना है तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। अगर ये करना है तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। तो सुनो मेरी बात, थोड़ा प्यार से सुनो, तुम्हें सच्ची में समझ आएगा। मैं थोड़ी गहराई में उतर के समझाना चाहता हूँ, थोड़ा साथ दो मेरा, आओ इधर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली हमारा इकट्ठा हुआ एक्सपीरियंस है जो हमने शॉर्ट में सीखा। सुनो 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 सुनो, मैंने शॉर्ट में ये सीखा कि भाई अगर इतनी क्वांटिटी बनानी है ना तो इस प्लांट पे बना दे, ये कम से कम कॉस्ट पड़ेगी। अगर इतनी बनानी है ना तो इस प्लांट पे बना दे, कम से कम कॉस्ट पड़ेगी। और लॉन्ग रन में क्या तुम अपने प्लांट के साइज को चेंज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल है सर, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। चाहे तो इंक्रीज करो, चाहे तो डिक्रीज करो, कभी भी इंक्रीज करो, कभी भी डिक्रीज करो। लॉन्ग रन इज वो वाला रन जहां पर सर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जैसे चाहें वैसे इंक्रीज, जैसे चाहें वैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हमें सर क्वांटिटी इंक्रीज करनी हुई तो हम प्लांट को अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी इस प्लांट पर बनाओ, इस प्लांट पर बनाओ, इस क्वांटिटी को इस प्लांट पर। देखो समझो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग रन में अगर तुम ये क्वांटिटी बनाओगे, ये क्वांटिटी बनाओगे, ये क्वांटिटी बनाओगे तो वो सेम कॉस्ट पर बनेगी। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो मिनिमम कॉस्ट पर बनेगी। नहीं, वो अपनी गिवन क्वांटिटी के मिनिमम कॉस्ट पे बनेगी। सुनो, ये गहराई में समझाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? सुनो इधर आओ, वापस आओ, थोड़ा टाइम साथ दोगे, 5-10 मिनट, तो तुम्हें गहराइयों के अंदर तक घुस जाएगा ये कॉन्सेप्ट। मैं रटवा नहीं रहा, अंदर से समझाने की कोशिश है। इधर आओ, आओ इधर। एक बार और मेहनत करूंगा, पर ये मेहनत थोड़ी और गहराइयों से करूंगा। आना, मैंने किसी को बोला, मैंने कहा यार मेरे को इतनी चाहिए, Q1 इतनी क्वांटिटी बना के दे। तो लॉन्ग रन में बंदा कहता है यार तुम इस प्लांट पर काम कर लो, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर लो, तुम्हारी इतनी कॉस्ट पड़ेगी। मैंने कहा मालिक क्या ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम कॉस्ट है?
कहता यार मिनिमम तो है, पर ये वैसे मिनिमम नहीं है कि तू ये बोले कि ये प्रोडक्ट इससे सस्ता कोई बना नहीं सकता। इससे सस्ता लोग बना सकते हैं, पर अगर वो क्वांटिटी को ऊपर नीचे करेंगे तब। बट हाँ, एट गिवन लेवल ऑफ क्वांटिटी, एट दिस गिवन लेवल ऑफ क्वांटिटी, एट दिस गिवन लेवल ऑफ क्वांटिटी, अगर इतनी ही क्वांटिटी बनानी हो एट दिस गिवन लेवल ऑफ क्वांटिटी, देन दिस इज मिनिमम कॉस्ट। मैंने कहा ओके। मैंने कहा व्हाट इफ अगर मेरे को क्वांटिटी इतनी बनानी हो? कहता फिर कुछ नहीं है, फिर तू अपना प्लांट यहाँ पे लगा ले, इस लेवल पे काम कर। तेरी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल भी नहीं है, ये एवरेज फिक्स भी नहीं है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं। ये मैंने टोटल कॉस्ट वाली कर्व उठाई है। तो मैंने कहा जी मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे पड़ेगी। मैंने फिर वही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या ये कॉस्ट मिनिमम है? कहता देख यार भाई बात सुन, अगर कोई बंदा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को थोड़ा ऊपर कर दे, नीचे कर दे, क्योंकि लॉन्ग रन है ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कहता कॉस्ट ऊपर नीचे जाएगी, उस हिसाब से मिनिमम नहीं है ये। बट हाँ, अगर तू बोले इस लेवल पर फिर ये मिनिमम है, फिर ये मिनिमम है। एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इससे सस्ता नहीं बना सकते। मैंने कहा ओके। मैंने कहा व्हाट इफ अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इधर ले आऊँ? कहता कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी इधर लेकर आएगा तो, अगर क्वांटिटी इधर लेकर अगर आएगा तो ये कॉस्ट आएगी। मैंने फिर से वो क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या ये कॉस्ट मिनिमम है? कहता भाई अगर कोई आदमी इस क्वांटिटी से ऊपर नीचे करेगा, इस क्वांटिटी से कम या इस क्वांटिटी से ज़्यादा बनाएगा, फिर कॉस्ट चेंज हो सकती है, तो उस एंगल से ये मिनिमम नहीं है। बट हाँ, एट दिस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, अगर कोई आदमी इतना ही बनाए, एट दिस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दिस इज मिनिमम कॉस्ट। इतना बनाने के लिए इससे कम नहीं कोई बना सकता। इतना बनाओगे, अगर इतना ही बनाना है तो भाई इतना ही बनाने के लिए भाई दिस इज मिनिमम कॉस्ट, देन दिस इज मिनिमम कॉस्ट। ओके सर। तो सर आप कह रहे हो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्या बोला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। हाँ, वो एक्चुअल में एक शॉर्ट रन के एक्सपीरियंस से बनी हुई कर्व है, जो अपने को लॉन्ग रन में ये हेल्प करती है कि चाहो तो आप इंक्रीज कर लो प्रोडक्शन, चाहो तो डिक्रीज कर दो। हर लेवल पर काम करने की आज़ादी देती है और हर लेवल पर अपने को कॉस्ट निकाल के देगी, पर वो हर लेवल पर मिनिमम होगी, अपने लेवल पर अपना मिनिमम। ये नहीं बोल रहे कि उस लेवल से सस्ता माल नहीं बन सकता, बन सकता है, बट हाँ थोड़ी सी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो तो भी सस्ता पड़ सकता है, थोड़ी डिक्रीज कर लो तो भी सस्ता पड़ सकता है, डिपेंड करता है सर वो। बट हाँ, उस गिवन लेवल पर वो मिनिमम है। ओके, तो सर इसका मीनिंग लॉन्ग, सर इधर आओ, देखो इधर आओ, साथ मिलना तुम्हें मजा आएगा। जैसी भी बनी है ठीक है, तो फीलिंग समझना ओनली बस यार, ठीक है, गो विद द फीलिंग ओनली। सुनो, जो ये मैंने बनाई ना, सुनो थोड़ा चेंज करो इसको। हाँ करो सर, रुको मेरे दिमाग में कुछ आया अभी। ये ठीक है जी, रुको, कुछ दिमाग में अभी आया ना, चुल्लू चाहूँगा मैं। ये कैसी चुल्ले सर, और रंग चेंज कर दिया बस मैंने। अब मैं बोलना मेरे को समझ रहेगा ना, लाल वाली लाइन काली वाली लाइन ऐसे करके, ठीक है। सुनो, जो काली वाली लाइन है वो है तुम्हारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल लिख दिया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बट जो लाल वाली हैं वो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यार फिर लिख रहे हो वेरिएबल, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। जो लाल वाली है वो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और जो काले वाली है वो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सुनना पड़ेगा भाई। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तुम्हें प्लानिंग करने में हेल्प करती है कि सर इतना बनाओगे तो चलो इस प्लांट पे बना लो, और प्लांट के डिसीजन लेने की अपने को शक्ति किसने दी? शॉर्ट रन के एक्सपीरियंसेस ने।
शॉर्ट रन में हमें सिखाया कि इस पर भी बनाया जा सकता है, इस पर भी बनाया जा सकता है, इस पर भी बनाया जा सकता है। तो बताना एक बात और बताना, लॉन्ग रन में मैंने बोला इतना बनाना है, बंदा कहता है इस पर बना ले, फिर मैंने कहा इतना बनाना, कहता है इस पर बना ले। फिर अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट, मिनिमम तो इस पॉइंट पर है, पर जरूरी थोड़ी है मैं लॉन्ग रन में इतनी क्वांटिटी ही बनाऊंगा। लॉन्ग रन में क्वांटिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली एवरेज कॉस्ट कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट, फॉर एवर मिनिमम पॉइंट से, इस पॉइंट से ऊपर भी जा सकती है, इस पॉइंट से नीचे भी जा सकती है, इधर को ऊपर भी इधर को नीचे भी जा सकती है ना। हाँ सर जा सकती है। साथ दिया करो, जा सकती है सर ये ऊपर नीचे। तो सुनो इधर आके, अगर ये ऊपर नीचे जा सकती है तो सर फिर आप वो क्या बोल रहे थे कि इस क्वांटिटी पर ये मिनिमम है। अरे भाई इस क्वांटिटी पर ये अपना मिनिमम है। इस क्वांटिटी पर अगर कोई बंदा प्रोडक्शन करेगा तो इससे सस्ती नहीं पड़ सकती, ये इतनी ही पड़ेगी। पर हाँ अगर सुनो सर एक चीज़ बताओ, फिर लॉन्ग रन में यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन जा रही है ना लॉन्ग रन में। अरे बताओ ना मेरे को, लॉन्ग रन में यहाँ पर शुरुआती दिनों में लॉन्ग रन में यहाँ पर तुम्हारी कॉस्ट डाउन आ रही है और इधर को अप जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इधर आके लिखो, मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है। इधर आओ, इस फोटो पे आओ, खोलो नोट्स के अंदर ये फोटो। इस तरफ को कॉस्ट डाउन जा रही है, इस तरफ को कॉस्ट अप जा रही है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और अंदर वाली ये शॉर्ट रन है। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हैं, प्लांट हैं अलग अलग कि इस लेवल पर भी काम किया जा सकता है, इस लेवल पर भी काम किया जा सकता है। और लॉन्ग रन उन्हीं एक्सपीरियंसेस की एक कर्व है, उन्हीं प्लांट्स की एक कर्व है, उनको टच करके जा रही है। टेंजेंट टू बोल सकते हो। सुनना, इधर को कॉस्ट डाउन क्यों जा रही है, इधर को कॉस्ट अप क्यों जा रही है? लॉन्ग रन में ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उस वजह से कॉस्ट डाउन जाती है। फिर सर अप क्यों जा रही है? ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ, ये स्पेलिंग उलझ गई, रुक जाओ। ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट, लिखो जल्दी से। लॉन्ग रन में कॉस्ट डाउन जा रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अप जा रही है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा धंधा संभालना मुश्किल हो जाता है, बट शुरू में स्केल उठाओगे तो ज़्यादा माल सस्ता मिलेगा थोड़ा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम पर पहुँच जाती है, फिर वो अप चलनी शुरू हो जाती है। क्यों भाई? डिस इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट। पर क्या ये जरूरी है कि हम मिनिमम वाले पॉइंट पर ही काम करेंगे? नहीं सर, हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम इधर भी काम कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हमारी कॉस्ट मिनिमम से हट के आएगी? हाँ सर, मिनिमम से हट के आएगी, पर जितनी भी आएगी क्या वो पॉइंट अपना मिनिमम होगा? हाँ सर, वो अपना मिनिमम होगा। उस क्वांटिटी पर उससे मिनिमम कॉस्ट नहीं हो सकती थी, ये कंफर्म है। तो अब सुनना, हम इनके कुछ नाम रखेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अगर मैं प्लानिंग कर्व बोल दूं तो किसी की आफत जान तो निकलेगी, प्लानिंग कर्व। और इन छोटे वाली कर्व्स को अगर मैं प्लांट कर्व बोल दूं तो आफत तो नहीं आ गई। तो छोटी कर्व्स को बोला जाता है प्लांट कर्व, और बड़ी कर्व जो है लॉन्ग रन वाली उसको बोला जाता है प्लानिंग कर्व। और इसको कुछ लोग एनवलप कर्व भी बोलते हैं। एनवलप लिफाफा, शगन वाला लिफाफा पता है, शादी में देख एनवलप। तो कोई भी ऐसे पोस्ट कर, उस एनवलप के अंदर कुछ चीज़ें डाल दी तो ये बड़ी टोकरी, इसके अंदर छोटी छोटी टोकरियाँ डाल दी, एनवलप कर्व है। और अंदर वाली ये प्लांट कर्व्स हैं जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि इस प्लांट पर भी बनाया जा सकता है, इस पर भी। लॉन्ग रन में यू कैन शफल, यू कैन चेंज फ्रॉम एनी प्लांट टू एनी प्लांट। तुम अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, इसीलिए वो तुम्हारा काम आ रहा है भाई कि लॉन्ग रन में आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं, किधर को भी जाएं। बट हाँ, यहाँ पर जाओगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, इधर जाओगे तो डिस इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट मिलेंगी। ये ओवरऑल मिनिमम है, बट हाँ इस क्वांटिटी पर काम करो ना करो पक्का थोड़ी है। क्वांटिटी इधर भी हो सकती है, क्वांटिटी इधर भी हो सकती है, पर जहाँ भी होगी वो अपना मिनिमम पक्का होगा।
ठीक है सर, समझ आया। आओ मेरे साथ फिर पढ़ते हैं इसको। इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन बिल्ड एनी साइज और स्केल ऑफ प्लांट। आ रहा है समझ? इट कैन अक्वायर बिग प्लांट इफ इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द आउटपुट और स्मॉल प्लांट इफ इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट्स आउटपुट। आ रहा है समझ? जो बोला हर लाइन समझ आ रही है? जी सर। लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कम से कम कॉस्ट है प्रोडक्शन की, बट सुनो किस पर? फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पर। अच्छा सर। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को प्लांट कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन को प्लानिंग कर्व बोलते हैं। मजा आया सर। लॉन्ग रन को एनवलप कर्व भी बोलते हैं, और भी मजा आया सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प करती है चॉइस करने में साइज ऑफ प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक आउटपुट एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। कम से कम जो पॉसिबल है उस कॉस्ट पर माल बना के दिखाएंगे। ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये है लॉन्ग रन का कॉस्ट फंक्शन। आई होप तुम्हें ये हजम हुआ, बहुत ही मजा आया होगा, तुम्हें समझ भी आया होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। तो अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर दो इस पूरे की। रिवीजन के बाद आज की क्लास समाप्त होती है और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब आओ मेरे साथ मिलके अब। ठीक है सर। देख भाई लड़के, बताना मेरे को, लड़कियां ऑल्सो, ये बनी एवरेज फिक्स कॉस्ट। बोलो एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन डाउन आएगी पर कभी जीरो होगी। अरे बोलो ना, तुमने बोलना यार, मैं नहीं बोल रहा। बोलो एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन डाउन आएगी। बोलो हाँ आएगी। बोलो, सारे बोलेंगे साथ में मिलके। अगर नहीं बोलोगे तो कसम है तुम्हें वही वाली, मजाक नहीं करा। इस बार तो तुम्हें सहेली भी नहीं मिलनी कोई। हाँ, शादी तो दूर की बात है। सुनो इधर आओ। एवरेज फिक्स कॉस्ट, आओ इधर। एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि क्वांटिटी, बोलो जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वांटिटी अप जाती है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डाउन ही जाएगी। पर कभी जीरो हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि जीरो थोड़ी हो जाएगी सर, फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगी। ठीक है सर, बताना मेरे को। कर्व की फीलिंग मत लेना ज़्यादा, फीलिंग समझो कॉन्सेप्ट्स की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या थी सर? एक लेबर लगाया 1000 का, दो लेबर लगाए 2000 के, तीन लेबर लगाए 3000 के, तो फिर हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी सर। वो उसका रीज़न यही था क्योंकि शॉर्ट रन में एवरेज प्रोडक्शन शुरू में अप जाती है, तो इसीलिए शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाउन आ रही है। फिर सर उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन आपकी डाउन जाना शुरू कर देती है, इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप जा रही है। ठीक है सर समझाया हुआ याद रहता है सर आपका। थैंक यू सो मच। इधर आओ। ये क्या था बोलो? एवरेज टोटल कॉस्ट। और इसके बीच में ये गैप क्यों है? क्योंकि सर ये गैप की वजह है एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। पर क्या ये कभी मिल पाएंगे आपस में? सर ये नहीं मिल पाएंगे कभी भी। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके, ये बताना क्या है? थोड़ी ज़्यादा स्टेट बन गई, पर जो भी है फीलिंग समझो। मार्जिनल कॉस्ट सर मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो शुरू में डाउन है सर। जब डाउन आ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी डाउन है। हाँ समझ रहे हो? वो एमसी डाउन आते टाइम एबीसी से ज़्यादा डाउन आती है, पर चढ़ते टाइम एबीसी से ज़्यादा चढ़ती है। और किस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं आपस में सर? व्हेन एमसी इज इक्वल टू एबीसी। बहुत बढ़िया बात की तुमने नालायक से। ये किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं सर? जहाँ पर एबीसी आपकी मिनिमम है, जहाँ पर एबीसी आपकी मिनिमम है, जहाँ पर एबीसी आपकी मिनिमम है। ओके, जहाँ पर एबीसी आपकी मिनिमम है। ठीक है सर, यही था। हाँ सर, अरे बताओ ना। हाँ सर, अरे हाँ ना। हाँ सर, लॉन्ग रन वाला बताना। अब इस कर्व का नाम सर एनवलप कर्व, दिस इज प्लांट कर्व। ये प्लानिंग, सॉरी प्लांट बोल दिया ना, प्लानिंग बोलना था। प्लानिंग कर्व सर ये हेल्प करती है अपने को प्लानिंग करने में कि सर हम इतना भी बना सकते हैं, इतना जितना चाहे उतना, क्योंकि सर लॉन्ग रन है तो प्लांट को हम नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं सर। इधर को डाउन आ रही है कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इधर को अप जा रही है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट। ये बात लिख लेना नाले, समझ रहे हो तुम लोग बात को? जी सर। तो दैट्स इट स्टोरी ओवर। जय माता दी। इट वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। एंड अब इसके एमसीक्यूज बचे हैं, वो थोड़ा गैप डाल के करेंगे हम लोग,
जिससे कॉन्सेप्ट सारे फिर से रिवाइज हो जाएंगे। अभी नहीं कर रहा एमसीक्यूज आपके साथ। एंड बहुत ही मजा आया। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो होगा तुम्हारा मार्केट्स वाला। मजे से करेंगे उसको भी। एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, जिंदगी में मेहनत करो और आगे बढ़ो। जीतना है एक दिन और जीत जाएंगे पक्का। जिस जिस चीज के लिए घर से निकले हो पक्का करेंगे वो। बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। जय माता दी। कीप मिसिंग मी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जय अनक्रैम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम टेक केयर। बाय बाय। जय माता दी, जय अनक्रैम।